Welcome back to my channel. I am Radhima. Today I will tell you about KV School NCERT Class 8th Chapter Science Chapter 1 Crop Production and Management Part 2. So last time हमने यहाँ तक कवर अप किया था, इसको एक्सप्लेन करना था. अब हम इसको रीड करेंगे एंड देन एक्सप्लेन. Cultivation of crop individual several activities undertaken by farmer over a period of time. जो फार्मर्स होते हैं, क्रॉप्स के मालिक, वो क्रॉप्स को बदल बदल के टाइम के हिसाब से बनाते हैं, उगाते हैं. मीन्स यू मे फाइंड दैट एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डन और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउसेस. मतलब कि आपने ऐसे ही सिमिलर एक्टिविटीज़ करते हुए देखा होगा किसको, गार्डन, आपके जो गार्डन का मालिक होता है उसको. पर जो आपके हाउस में मतलब कुछ प्लांट्स वगैरह उगाते हैं ना, मैक्सिमम लोगों के घर पे होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स, उनका जो रखवाली करता है उसे हम गार्डनर कहते हैं, फार्मर नहीं. दिस एक्टिविटी और टास्क 1 मिनट to refer as agriculture practices which are listed below. यानी कि अब हमको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जिनको क्रॉप उगाने से पहले फॉलो किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना. सोविंग यानी कि बीजों को बोना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना. फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होती है खाद और फर्टिलाइज़र होता है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए. इरिगेशन, पानी देना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, उनको घुन लगने से बचाना. हार्वेस्टिंग करना. और स्टोरेशन, स्टोर करना. अब ये आ गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ये एक पैराग्राफ चलेगा, थोड़ा लंबा जाएगा ये. फिर सोविंग आएगा, मतलब लंबा चैप्टर है. अभी अपन स्टार्ट करते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. यानी कि सॉइल को पहले हम प्रिपेयर करते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है क्रॉप उगाने से पहले की. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट. एग्रीकल्चर यानी कि खेती की सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्टेप होती है सॉइल को लूज़ करना, जिसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं. सॉइल को लूज़ करना. दिस अलाउ द रूट्स टू प्रिपेयर डीप इनटू द सॉइल. ये जो लूजिंग ऑफ सॉइल होती है, ये मतलब अलाउ कर देती है किसको, रूट्स को डीप में जाने का. दिस लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इन ईजली even when they go too deep into the soil. अब रूट्स जब डीप में, एकदम ईज़िली डीप में चली जाती हैं जब सॉइल लूज़ हो जाती है और एकदम ईज़िली चली जाती हैं. What does the losing of soil allow the roots to breathe easily? अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि लूजिंग ऑफ सॉइल जो होती है वो क्यों अलाउ कर देती है रूट्स को एकदम डीप में घुसने का, आसानी से. सो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ के बताऊंगी, तब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये आप लोग मेरी तरफ से होमवर्क समझ लीजिए. द लूज्ड सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोबी प्रेजेंट इन सॉइल. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सी हाईलाइटेड भी है. द लूज सॉइल, जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है ग्रोथ. किसकी ग्रोथ? अर्थवॉर्म और माइक्रोबी. अर्थवॉर्म तो होता है केंचुआ, माइक्रोबी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फेदर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड एडेड ह्यूमस टू इट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होते हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं, जो सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं. जब वो ह्यूमस, उनको ह्यूमस भी कहते हैं. ह्यूमस जो होता है मतलब वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर कह सकते हैं.
But what the soil need in turn and loosed? Sorry, but why the soil need to be turned एंड लूज? अब सॉइल को लूज़ क्यों करना पड़ता है सॉइल को लूज़? ये मैंने पिछले पैराग्राफ में आपको अच्छे से समझाया था. आप मेरे को इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. You have learned in previous class that soil contain mineral, water and air. आपने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा होगा, सॉइल को ज़रूरत होती है मिनरल, वाटर एंड एयर की, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और थोड़े से लिविंग ऑर्गेनिज्म की. In addition, dead plant and animal get decomposed by soil organism. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज यानी कि मिल जाते हैं काय में मिल जाते हैं सॉइल में अच्छे से मिल जाते हैं. In this way, various nutrition in dead organism are released back into the soil. जिससे न्यू न्यूट्रिशन बन जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से न्यू न्यूट्रिशन बन जाते हैं दोबारा से सॉइल में. न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और वो न्यूट्रिशन दोबारा से प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, सो लास्ट इज सिंस ओनली अ फ्यू centimeter of the top layer of soil support plant growth, turning and losing the soil being nutrition rich soil or to the top of plants can be these. जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं ना वो सबसे ऊपर के सॉइल में होते हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाती है क्योंकि उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं. सो वो जल्दी सूख जाती है और ये हेल्प करते हैं काय में रिच न्यूट्रिशंस. उसमें रिच न्यूट्रिशन होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, इसलिए हमें सॉइल को ऊपर नीचे करना पड़ता है. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था क्यों ऊपर नीचे करते हैं, क्यों सॉइल को प्रिपेयर करके लूज करते हैं. टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप की अच्छी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल को लूज करना. The process of the losing soil and turning of the soil is called tilling और ploughing. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्रोसेस होती है सॉइल को लूज करने की या टर्न करने की, उसे हम टेलिंग या फिर प्लविंग कहते हैं. आगे ये इस चैप्टर में बहुत बार ये वर्ड आएगा, प्लविंग, इस टाइप से. ठीक है, तो टेलिंग और प्लविंग एक ही वर्ड होता है, तो प्लविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कह सकते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लव. जो प्लविंग होती है वो कैसे होती है? प्लव की मदद से होती है. प्लव आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन. जो प्लव होता है वो वुड और आयरन से मिलके बना होता है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग, और फिर उसको ज़रूरत होती है वाटरिंग की प्लविंग से पहले. द प्लव्ड फील्ड में हैव अ बिग क्लैम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लम्बर्स. और प्लव जो होता है उसमें ऊपर मतलब उसको खींचने के लिए बहुत लंबे लंबे डंडे होते हैं जिनको हम क्लम्बर्स भी कहते हैं. इट इज़ नीडियरली टू ब्रेक दिस क्लम्बर्स. लेवलिंग द फील्ड इज़ benefit for sowing as well as from irrigation. इरीगेशन से पहले ये जो प्रोसेस होती है ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना नेसेसरी बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, बिना किसी हार्ड के नेसेसरी आपकी फसल ख़राब हो सकती है अगर आपने प्लविंग नहीं की तो. ओके, सो लीविंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. सॉइल को खींचना, ऊपर नीचे करना, मतलब जोतना, जो खेत जोतना होता है वो लेवलर की हेल्प से होता है. द सॉइल इज़ डन विद द लेवलर. उसे लेवलर कहते हैं जिसकी हेल्प से लेवलिंग होती है. समटाइम्स मैन्योर एडेड टू सॉइल बिफोर टेलिंग. कभी कभी सॉइल में हम पहले ही मैन्योर ऐड कर देते हैं, मतलब फसल उगने से पहले ही ऐड कर देते हैं. This help in proper mixing of manure with the soil.
ये हेल्प करता है मैन्योर को प्रॉपरली मिक्स होने में सॉइल का। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब मॉइस्चर्ड यानी बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोविंग यानी कि बुआई से पहले। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लांटमेंट। Before sowing, the seed is necessary to break soil clamp to get better yields. This is done with the help of various tools. The main tools used for purpose are the plough, hoe and cultivator. ये जो मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं ये किसी चीज़ से ही की जाती हैं, जैसे कि होय, प्लव, कल्टीवेटर। जैसे कि अभी हाँ मैंने आपको जैसे बताया था प्लविंग खेत जोतना, तो इस टाइप से खेत को जोता जा रहा है। और ये जो इस पर डंडा आपको दिख रहा है, ये वाला जो डंडा आपको दिखाई जा रहा है, इसे प्लव कहते हैं। यहाँ पे इसकी क्लियर फोटो है। ये जो इनके सर पे है यहाँ पे, इसको बीम कहते हैं, प्लव शेल्फ कहते हैं इस डंडे को, इसे प्लव हाफ कहते हैं। तो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं इसको, आपकी बुक में भी। आई होप अगर एनसीईआरटी बुक है तो ये फ़ोटो होगी। तो इस मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो किसी ना किसी चीज़ से ही की जाती हैं। प्लव, अब प्लव के बारे में बता जाएंगे। प्लव होता क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें फ़ोटो दिखाया था प्लव का। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। जो प्लव होता है वो एक ऐसा मतलब ऐसा चीज़ होती है जिससे हम बिना मेहनत किए, मतलब मेहनत तो लगती है बट बिना परेशान हुए सॉइल को अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं अपनी क्रॉप में, मतलब अच्छे से मिला सकते हैं और वीड्स यानी हटा सकते हैं कीड़ों को। दिस इज़ मेड फॉर वुड, दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड, is drawn in a pair of bulls or other animal, horses and camels। मतलब ये एक वुड का बना होता है और उसमें 2 डंडे होते हैं जो कंधे पे रखने के लिए होते हैं, बुल्स के या फिर किसी और एनिमल जैसे कि हॉर्स और कैमल। गाइज मैं आपको अलग से कुछ नहीं समझा रही हूँ, इसमें जो भी लिखा है मैं बस वही समझा रही हूँ। अगर आपको अलग साइड कोई डाउट हुआ ना अलग से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लव शेल्फ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको प्लव शेल्फ कहते हैं। देयर आर अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शेल्फ। यहाँ पे एक हैंडल होता है शेल्फ के एंड में। द अदर एंड ऑफ आर्च्ड इज बीम, और जो उसका दूसरा एंड होता है उसको बीम कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था बीम, अगेन दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है बीम और ये कंधे पे रखा हुआ है बुल्स के। विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। बीम वो होता है जो बुल्स की नेक पे रखा जाता है। One pair of bulls and a man can easily operate the plough। ओके तो इसमें बताया गया है कि मतलब ईज़िली वो मैन जो होता है उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाता है, मतलब अच्छे से उसको खींच पाता है और उसकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सो गाइस अगेन वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, सो मैं यहाँ पे ये द से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। प्लीज़ सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है ना, सो लंबा वीडियो नहीं डाल पाते हैं। सो थैंक यू, वेट फॉर पार्ट 2, पार्ट 3।